अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? डॉक्टर अब्दुल खालिक AK डेंटल सर्जरी बहावलपुर यूट्यूब चैनल में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर। हम अपने पिछले जितने भी वीडियोस थी उसमें डिस्कस कर रहे थे अबाउट सिस्ट। हमने एक जनरल ओवरव्यू किया सिस्ट का। उसके बाद मोस्ट कॉमन जो सिस्ट था वो रेडिकुलर सिस्ट है, उसके बारे में बात की। आज बात करेंगे सेकंड मोस्ट कॉमन सिस्ट की। दूसरे नंबर पे जो सिस्ट ज़्यादातर केसेस आते हैं सिस्ट के, वो कौन सा सिस्ट है? वो डेंटिग्रस सिस्ट है। डेंटिग्रस सिस्ट क्या होता है? इसके नाम से ही, इसके नाम का मतलब भी यही है कि अ सिस्ट दैट कंटेन्स अ टूथ। एक सिस्ट है जिसके अंदर दांत होता है। डेंटिग्रस सिस्ट ऐसा सिस्ट है that is developed over the top of unerupted and partially erupted tooth। वो सिस्ट जो कि एक partially erupted या फिर impacted tooth जो है उसके ऊपर डेवलप होता है, उसे हम डेंटिग्रस सिस्ट कहते हैं। मोस्ट कॉमनली जो इसकी प्रेजेंटेशन है, जो इसकी प्लेस है, वो थर्ड मोलर्स हैं क्योंकि वो ज़्यादातर इम्पैक्टेड होते हैं, और अपर केनाइन्स हैं वो भी मोस्ट कॉमनली ज़्यादातर इम्पैक्टेड होते हैं, जिसकी वजह से ये सिस्ट उनमें ज़्यादा डेवलप होती है। तो ये हो गया कि एक्चुअली डेंटिग्रस सिस्ट जो है वो होती क्या है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे जब एक डेंटिग्रस सिस्ट किसी ओरल कैविटी में बनती है, तो आपको क्या क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलेंगे। यूजुअली तमाम सिस्ट की तरह डेंटिग्रस सिस्ट भी जो है ये सिम्टमलेस होती हैं। जब इनका साइज़ 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा बढ़ता है तो स्वेलिंग नज़र आ सकती है आपको, और समटाइम्स अगर इन्फेक्शन हो जाती है तो इनमें स्वेलिंग होगी, पेन भी होगा, और लार्ज जो सिस्ट हैं वो टूथ डिस्प्लेसमेंट भी काज करती हैं, और टूथ डिस्प्लेसमेंट की वजह से दांतों में आपको स्पेस नज़र आएगी। और उसके अलावा जो प्रोमिनेंट फीचर है वो एक आपको सॉफ्ट टिश्यू बम्प नज़र आएगा जहाँ पे टूथ ने इरप्ट होना था। तो ये हो गया इसके क्लिनिकल फीचर्स। ये सिस्ट बनती कैसे है, इसकी पैथोजेनेसिस क्या है। एक्चुअली होता यह है कि अगर कोई पार्शियली इरप्टेड या फिर इम्पैक्टेड अनइरप्टेड टूथ पड़ा हुआ है, तो जो टूथ का क्राउन है उसके दरमियान में और जो ऊपर एक सैक होता है अनइरप्टेड टूथ के, जिसे हम फॉलिकल कहते हैं, उसके दरमियान में फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है, और ऐसा ऐसा ये फ्लूइड बढ़ता जाता है और एक सिस्ट की शक्ल अख्तियार कर लेता है। तो इसे हम डेंटिग्रस सिस्ट कहते हैं। ये इसकी पैथोजेनेसिस हो गई। इसके बाद हम देखते हैं कि रेडियोग्राफ पे हम इसको कैसे डायग्नोज करेंगे। इसका टिपिकल प्रेजेंटेशन होती है रेडियोग्राफ पे। एक सिस्ट है, एक रेडियोलुसेंसी है एक्सरे पे, जिसने दांत के कवर से पूरे टूथ को कवर किया होता है। तो इसका ये टिपिकल फीचर है ऑन रेडियोग्राफ। ये आप ज़रा देख लें रेडियोग्राफ पे। ये पार्शली इरप्टेड एक आपको नज़र आ रहा होगा। ये पार्शली इरप्टेड थर्ड मोलर है। आप देख सकते हैं कि स्लाइट सी स्पेस मौजूद है दांत जो अनइरप्टेड पड़ा हुआ है उसके क्राउन के दरमियान में और ऊपर सैक के दरमियान में। अब इसमें किसी भी वजह से फ्लूइड एक्यूमुलेशन शुरू हुई, क्योंकि अनइरप्टेड टूथ अगर ज़्यादा टाइम पड़ा रहेगा तो उनमें चांसेस होते हैं। तो अब आप दूसरी इस पिक्चर में देखें कि काफ़ी ज़्यादा इसमें फ्लूइड एक्यूमुलेट होकर एक सिस्ट की शक्ल अख्तियार कर रहा है। तो रेडियोग्राफ पे ये टिपिकल फीचर नज़र आएगा कि आपको एक अनइरप्टेड टूथ नज़र आएगा इसमें। ये होगी रेडियोग्राफिक फीचर्स। इसके बाद हम आ जाते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी डेंटिग्रस सिस्ट की। अगर स्मॉल सिस्ट है तो उसको अलॉन्ग विद द टूथ हम
रिमूव कर देते हैं। लेकिन अगर लार्ज सिस्ट है तो उस पर मार्सप्लाइजेशन विल बी द बेस्ट मेथड। एक विंडो बना के हम उसको ओपन रखते हैं, जैसे ही साइज़ छोटा होता है इसको कंप्लीट इन्यूक्लिएट कर देते हैं। समटाइम्स वेरी स्मॉल सिस्ट में जैसे ही आप ऊपर सिस्ट को रिमूव करते हैं तो टूथ इरप्ट भी हो सकता है। व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डेंटिग्रस सिस्ट? डेंटिग्रस सिस्ट की क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? यूजुअली सिम्टम्स लेस हैं, लेकिन जब साइज़ बढ़ेगा, इन्फेक्शन हो तो पेन भी होगा, स्वेलिंग भी होगी, टूथ का लॉस हो सकता है, टूथ का फ्रैक्चर हो सकता है, मैंडिबल का फ्रैक्चर हो सकता है पैथोलॉजिकल अगर बहुत बड़ा साइज़ है और बोन लॉस काफ़ी ज़्यादा हो चुका है तो फ्रैक्चर भी हो सकता है। इसके अलावा जो रेयर एक कॉम्प्लिकेशंस है वो अमीलोब्लास्टोमा, जो कि बहुत अग्रेसिव बिनाइन ट्यूमर है, वो भी डेवलप हो सकता है डेंटिग्रस सिस्ट में। जी, तो ये हो गया एक ओवरव्यू डेंटिग्रस सिस्ट का कि डेंटिग्रस सिस्ट होती क्या है, क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं, रेडियोग्राफिक फीचर्स क्या हैं और हम इसकी क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं। तो एट द एंड में आपको एडवाइस ये करना चाहूँगा कि अगर आपके मुंह में कोई भी अनइरप्टेड टूथ पड़ा हुआ है और रेडियोग्राफ पे पता चल गया तो आपने उसको अनइरप्टेड नहीं रहने देना। उसकी जो भी ट्रीटमेंट हो सकती है, अगर वो ऑर्थोडोंटिक ब्रेसेस लगा के उसको गाइड किया जा सकता है प्रॉपर पोजीशन में तो वो ट्रीटमेंट करवाएं या फिर उसको एक्सट्रैक्ट करवा दें। लेकिन अनइरप्टेड टूथ मुंह में रहना नहीं चाहिए क्योंकि उसमें पोटेंशियल है सिस्ट बन सकती है। जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए एके डेंटल सर्जरी बहावलपुर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। For more dental updates, please subscribe AK Dental Surgery Bahawalpur. Thanks.